आज हमारे भारत में पढ़े लिखे मूर्खों की कमी नहीं है। पहले अनपढ़ मूर्ख हुआ करते थे, आजकल पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। पहले अनपढ़ मूर्ख हुआ करते थे, आजकल पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब या 8 अरब है, जिसमें औरत मर्द हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है। और 8 अरब के अंदर से ये आत्मा निकल जाए, ये आत्मा जो बोल रहा है वह 8 अरब के अंदर से बाहर हो जाए, निकल जाए, तो भगवान सब क्या करेगा? यहाँ बकरी चलाएगा कि भेड़ी? भगवान रेलगाड़ी चलाएगा, बस चलाएगा, स्कूल में पढ़ाएगा, हॉस्पिटल में इलाज करेगा, कोर्ट में न्याय करेगा, थाना में दरोगा बनेगा? क्या करेगा भगवान सब? अरे यही आत्मा किसी का घर जला दिया, किसी का इज्जत लूट लिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो आप कहते हो ये दुष्ट आत्मा। यही आत्मा तारी पिया, दारू पिया, मांस खाया, मछली खाया, चोरी दलाली किया, तो आप कहते हो ये पापात्मा है। यही आत्मा किसी के बेटी के ब्याह में मदद कर दिया, कोई बीमार था उसको सहायता कर दिया, तो कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलवा दिया, तो आप कहते हो ये धर्मात्मा है। यही आत्मा ध्यान सुमिरन भजन साधना में लग गया, तो आप कहते हो ये महात्मा है। और यही आत्मा मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्री और इंद्री की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से जब ऊपर उठ गया, सारे पाप कर्म कट गए, सारी आसक्तियां मिट गई, तो इसी को आप कहते हैं परमात्मा। अच्छा ये बताइए, कलेक्टर की डिग्री कहां उतरती है? विद्यार्थी पर की चरवाहा पर, विद्यार्थी पर। और भगवान की डिग्री, परमात्मा की डिग्री उतरती है आत्मा पर। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां 3 होती है और पोजीशन 3 है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान सुपारी खा रहे थे। इसी तरह कहीं सत्संग हो रहा था, संत जी मन से बोल दिए ये मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, शिखर, पराग, जर्दा की माम खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अध्यात्म के विरुद्ध है, नहीं खाना चाहिए। आपने सुना और आपने छोड़ दिया खाना। छोड़ दिया तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ। अब आपको डिग्री मिल रही है, पहले थे आप पापात्मा, अब आपको डिग्री मिल गई, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से अच्छे, अब आप हो गए जीवात्मा। पापात्मा से क्या हो गए? जीवात्मा। उसके बाद आप गए सदगुरु के शरण में, कंठी माला लिया, ज्ञान दीक्षा लिया, चोरी दलाली, बेईमानी, घुसखोरी, हत्या, बलात्कार सब छोड़ दिया। नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ। अब आपकी डिग्री और बढ़ गई, अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा, अब आप हो गए महात्मा। थे पापात्मा, सुधार किए तो जीवात्मा, उसमें सुधार किए तो अब हो गए महात्मा। और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, निर्विकल्प, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्री और इंद्री की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से ऊपर उठ गए, डिग्री और आपकी बढ़ गई, अब आप हो गए सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, अभी आप हो गए परमात्मा। आप ही हो, कबीर हो गए परमात्मा, अपने कर्म से बुद्ध हो गए परमात्मा, दयानंद हो गए परमात्मा, विवेकानंद हो गए परमात्मा। परमात्मा पाना नहीं है। आज सारे लोग परमात्मा पाने के फेर में दिन रात पूजा में लीन है। साहब कबीर कहे परमात्मा है नहीं कि कहीं तुमको मिल जाएगा, बेटा परमात्मा तू हो जाओ, बनो भी नहीं,
बनो भी नहीं, बनने वाला बिगड़ जाता है। रात में कबीर लीला में बनता है कबीर साहब, अब बिहने में देखिए सौंसे देह में नून छी लागल। बिहने में वो देखल नहीं जाएगा ओकर चेहरा, चूंकि रात में बना है तो बिहने में बिगड़ गया। बनो नहीं, बिगड़ जाओगे, हो जाओ, परमात्मा हो जाओ। ये शक्ति कबीर ने आपको प्रदान किया। परमात्मा के खोज में मत रहो, परमात्मा हो जाओ। बंधुओं, माता बहनों, प्रेम इसके बीच में होना जरूरी है। अपने आत्मा से आपको कोई एक गाली दे दे तो कितना आपको कष्ट होगा, आप भी सोचिए। मैं भी किसी को गाली दूंगी, उसको भी बड़ा कष्ट होगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ूं गाली। प्रेम बढ़ेगा आपका, हर लोगों से प्रेम बढ़ेगा। प्रेम में आप 200 बरस जी सकते हैं प्रेम में, लेकिन नफरत में 5 मिनट जीना आपके लिए दूभर हो जाएगा। और नफरत में बगल में आप रेल में कट के मर जाएंगे, और नहीं तो आग लगा के फांसी लगा के। नफरत का जीवन अधिक नहीं होगा, अब प्रेम का जीवन बहुत लंबा होगा। प्रेम से जी लीजिए, यहां से कुछ लेके जाना नहीं है, एक कौड़ी नहीं लेके जाना है। कहे ना चीता पर नंगे रहना है, तो आग लगेगी और कफन जल जाएगा। औरत हो या मर्द, नंगे चीता पर ये दशा होगी अंत में। क्यों इतना नफरत करते हो? प्रेम से जीना है। और तीसरी बात, सतलोक जाना है ना कि नरक जाना है? एको को कोई नरक जाए वाला ना है, बकरियों कटवावे वाला, मांस खाए वाला, मछली खाए वाला, तारी दारू पिए वाला भी नरक जाने को तैयार नहीं है। मुसलमान सभी मस्जिद पर जाके नमाज अदा करता है। बेस्या रात दिन बेस्यावृत्ति करती है, ओहो भोरे उठ के भोला बाबा के जल चढ़ाती है, ओहो नरक जाने के लिए तैयार नहीं। कोई नहीं जाएगा नरक, तो चौकी पर वाला से तैयार रहे नरक के लिए, दूसरा तो कोई जगह है नहीं है। जगह तो भर गया, दारू पिए वाला से, तारी पिए वाला से स्वर्ग भर चुका है। तो हम लोगों के लिए तब नरके ना है उपाय, अब नरक जाएंगे हम लोग, दूसरा कोई उपाय है नहीं। सतलोक जाना है, सतलोक के लिए भक्ति करते हैं, आवागमन से मुक्ति के लिए। मुक्ति का सीधा विपरीतार्थक शब्द क्या है? आसक्ति। मुक्ति पाना है तो आसक्ति को मिटाइए। बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीना छोड़ दीजिए, बीड़ी से मुक्ति मिल गई। खैनी खाते हैं, छोड़ दीजिए, खैनी से मुक्ति मिल गई। दारू पीते हैं, दारू छोड़ दीजिए, भट्टी से मुक्ति मिल गई। मांस मछली खाते हैं, खाना छोड़ दीजिए, कसैया के यहाँ जाने से मुक्ति मिल गई। चोरी करते हैं, जेल जाते हैं, चोरी करना छोड़ दीजिए, जेल से मुक्ति मिल गई। एवं प्रकार से आसक्ति को मिटाते चलेंगे और मुक्ति, हम लोग मुक्ति जीवन जी रहे हैं। कोई आसक्ति नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, चाह भी नहीं चाहिए, चाह भी नहीं चाहिए, किसी घरवैया से चाय नहीं मांगता हूं। और जो खाए रोटी सब्जी साग, जो खाए वो खिला दे। भोजन का भी कोई फरमाइश नहीं है कि फलना चीज चाहिए, कुछ नहीं। आसक्ति मिट चुकी है बिल्कुल एकदम। जीवन में मुक्त होकर जी लीजिए, मरने के बाद कोई नहीं देखा है। साहब कबीर ने कहा, अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। जही डर से सब लोग डरत हैं, सो डर हमरे नहीं। मरने के बाद किसको मुक्ति मिली और किसको सुख शांति मिला, वो कोई कहने नहीं आया आज तक। जीवन में मुक्त हो जाइए। जब कोई आसक्ति नहीं रहेगी, चैन से पड़े रहिएगा, जहां रहिएगा वहां पड़े रहिएगा। आसक्ति लगी है और पैसा नहीं है तो केकरो कुछ चोरा के बेच के बीड़ी खरीद के ले आइएगा, मन चटर पटर करेगा। आसक्ति को मिटाइए, मुक्ति पाइए। साहब कबीर ने कहा, मीन जाल भव ई संसारा, लोह के नाव पाषाण के भारा। खेवे सबे मरम मैं जानी, अतइयो कहे रहे उतरानी।
मछली मुख जस के चुआ मुसवन मह गिरदान सर पहु माही गहे जुआ ऐसे ही जात सबन को जान। मल्लाह गोरी जो मछली के लिए जाल महाजाल गिराता है, वो जाल महाजाल से मछली को सुख मिलता है कि दुख? जाल महाजाल से मछली को सुख है कि दुख? दुख है। तो ये संसार ये शरीर दोनों आपके लिए दुख का घर है। संसार है महाजाल, ये शरीर है जाल। इसी शरीर में टीबी होगा, दम्मा होगा, कैंसर होगा, डायबिटीज होगा, एड्स होगा, लकवा होगा, पोलियो होगा, काला जार होगा, मलेरिया होगा, नोचनी होगा, कलकल होगा, दिनाय होगा, एक्जिमा होगा। ये सब सुख देगा आपको कि दुख देगा? तो ये शरीर दुख का घर है और ये संसार दोनों दुख का घर है। साहब कबीर ने कहा मीन जाल भव ही संसारा। जैसे मछली के लिए जाल दुख का घर है, वैसे आपके लिए संसार दुख का घर है। ऐसे दुख के घर में, ऐसे संसार में लोह के नाव पाषाण के भाड़ा, सारे लोग लोहा के नौका पर बैठे हैं और पत्थर लाद लिया। एक तो लोहा के नौका पर कोई बैठ जाए और ऊपर से पत्थर लाद ले, पार कर जाएगा? करेगा? तो एक तो लोहा के नैया है। लोहा के नैया मीन्स अज्ञानता का नौका है और ऊपर से मोह ममता का भार लदा हुआ है। नैया पार कर जाएगा? नौका पार करेगा? मीन जाल भव ही संसारा, लोह के नाव पाषाण के भाड़ा। सदगुरु कबीर कहते हैं खेवै सबय मरम मैं जानी। सारा दुनिया लोहा के नैया पर बैठ के पत्थर लाद के सब के सब पतवार मार रहा है। सदगुरु कबीर ने कहा एक भी नौका पार नहीं गया, मैं जानता हूं। आप लोग बोलो किसका किसका नौका पार गया, मैं बता देता हूं। बोलो तो कौन कौन भगवान का नैया पार गया, बोलिए आप लोग। है राम का नैया पार गया, कृष्ण का नैया पार गया, भोला बाबा का नैया पार गया, ब्रह्मा जी का नैया पार गया, विष्णु जी का नैया पार गया, काली दुर्गा का नैया पार गया। तो आपका नैया पार कर देगा, वो सब हो जाएगा पार। खूब हिसाब से सोच लीजिए, एक भी नौका पार नहीं गया, क्योंकि सारे नौका काम क्रोध लोभ की नौका है। ये पार कैसे जाए? राम के अंदर क्रोध आया तो पूरे रावण के खानदान को मार के गिरा दिए। क्रोध ही पार नहीं करता है किसी कीमत में। कृष्ण जी 18 अक्षौहिणी सेना को मरवा दिए, 56 करोड़ जदुवंशी को मरवा दिए, 100 भाई दुर्योधन को खून करवा दिए। वो नैया पार गया। हनुमान जी लंका में आग लगा दिए, कितना चिंटी पिपरी सांप चुचुन्नर हाथी घोड़ा बोतू सांड भैंसा नीलगाय सब जड़ के जंगल में मर गया। अच्छा आग लगी थी क्रोध में कि ज्ञान में? क्रोधी में। क्रोध को पार होने का कोई पता ठिकान नहीं। बताइए तो कोई पार गया? कबीर साहब ने कहा खेवै सबय मरम मैं जानी, मरम मैं जानता हूं, नैया पार नहीं गया। तैयो कहे रहे उतरानी, तब भी लोग हल्ला करता है फलना तर गया, फलना तर गया, फलना तर गया। झूठ। साहब कबीर कहते हैं तैयो कहे रहे उतरानी, हाँ पार गए कैसे? साहब कबीर उदाहरण देते हैं, मछली मुख जस के चुआ। मलाह जाता है मछली मारने गोढ़ी, तो बंसी में क्या गांठ के गिराता है? बंसी में चाली। और चाली के लोभ में, जिभ्या के लंपटता में वो मछली बंसी को पकड़ती है। अब बंसी को पकड़ा, बंसी में ओजन हुआ, बंसी गया नीचे की तरफ, अब वो कुछ डोल डाल किया तो मल्हा बूझ गया, माल फंस गया है। ऐसा झटका मारा कि बंसी मछली के गलफाड़ा में फंसा, वृंदावन बिहारी लाल। साहब कबीर कहे ऐसे बहुत लोभी
चले गए दुनिया से लोभ में पटका खा के, जिसके लिए हल्ला चल रहा है, सतलोक गए, बैकुंठ गए। दूसरा मुसबन महगिरदान, जेठ के आषाढ़ के महीने में बड़ा बड़ा गिरगिट, लाल पियर हरियर करिया, वो गिरगिट आप देखेंगे मिलेगा। वो गिरगिट को बुझाएगा आंख में काजल है लगा हुआ, माथा पर फूल है मुर्गा के जैसे, उसको चूहा पकड़ता है। ये खोपा वाली काजर वाली बड़ी सुंदर है, इसको पकड़ेंगे और इसके साथ हम विषय का आनंद लेंगे। चूहा पकड़ा, चूहा मर गया। गिरगिट को पकड़ा, मर गया, तो चूहा गए काम में, वासना में, अब मछली गई लोभ में, और चूहा गया काम में। अंत में साहब कबीर कहते हैं, और सरपहु माही गहेजुआ, गहेजुआ नाम की एक पक्षी होती है, उसको अधसर सांप पकड़ता है। पकड़ा, वो पक्षी बड़ा चालाक है, पट पांख मोड़ लिया कि अधसर को निकलने में आसान हुआ। थोड़ा निगला, अब वो पक्षी के पांख में होता है धार, अब वो पांख फैलाना चाह रही है, पांख फैलाया, अधसर का पेट फट गया बेचारा। तो अधसर गए क्रोध में, और चूहा गया काम में, और मछली गई लोभ में। ये तीन बंसी है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीन बंसी आपका जान नहीं छोड़ेगा। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, काम क्रोध लोभ, इंगला पिंगला सुख मना, गंगा जमुना सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपका जान, यही तीन इसका नाम है, तीनों भाई का नाम है त्रिपुरारी। इसका संधि विच्छेद कीजिए, तिरी माने तीन, पूर माने गांव, और अरी माने दुश्मन। जो तीन लोग का दुश्मन हो, उसी की पूजा में ही औरत मर्द सारे लोग लगे हैं। अब मेरा समय पूरा होने वाला है, अब फिर मैं कल इसका चर्चा करूंगा। इसीलिए कबीर साहब ने तीन बंदगी का प्रावधान कर दिया है। तीन बंदगी क्यों है? तीनों पाप कटने के लिए, तीनों गुण कट जाने के लिए तीन बंदगी है। कोई पंथ में तीन बंदगी नहीं मिलेगा। कबीर पंथ में तीन बंदगी है कि तीनों बीमारी कट जाए और जीव को मुक्ति मिल जाए। इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। बोलिए सद्गुरु देव की।